पहले फोटो देखिए, फिर वीडियो दिखाऊंगा नरसिंह भगवान के सभी मंदिरों के। इस एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विष्णु जी के किस अवतार के साथ में युद्ध हुआ था महादेव का। नरसिंह जयंती क्यों मनाई जाती है, फोटो देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि बात करूंगा मैं नरसिंह भगवान की। क्यों होली मनाई जाती है, क्यों महादेव शेर की खाल पहनते हैं और सिंहासन पे बैठते हैं। लक्ष्मी नरसिंह मंत्र बताऊंगा आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। अलग अलग नरसिंह भगवान के मंदिरों के दर्शन। टॉप लक्ष्मी नरसिंह मंदिर कौन से हैं, अधिक मास क्यों मनाया जाता है। लक्ष्मी जी संपूर्ण नारायण के साथ होती हैं और किसी भी अवतार के साथ नहीं होती, सिर्फ लक्ष्मी नरसिंह कहा जाता है। कभी आपने नहीं सुना होगा राम लक्ष्मी, कृष्ण लक्ष्मी, सिर्फ नरसिंह लक्ष्मी ही सुना है, क्योंकि लक्ष्मी नरसिंह स्वरूप में पूजा करने पे प्रसन्न हो जाती है। ना ही आपने कभी मस्तक वरा और किसी अवतार के साथ में लक्ष्मी जी का नाम सुना होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि महादेव के 19 अवतार हैं। आधे से ज़्यादा अवतार तो आंशिक हैं। उसमें से एक हैं वीरभद्र, दूसरे हैं नंदी, तीसरे हैं पिपलाद ऋषि जिन्होंने शनि स्तोत्र लिखा था शनि जी को शांत करने के लिए। चौथे हैं महाभारत के अश्वत्थामा, वो भी आंशिक अवतार हैं। पांचवें हैं भैरव, फिर उसके बाद में ग्रहपति, सातवें हैं शरभ अवतार। यही शरभ अवतार हैं जो भगवान महादेव ने अवतार लिया था नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए। नरसिंह भगवान ने जब भक्त प्रहलाद को बचाया और हिरण्यकश्यप को मारा तो उसका वध करने के बाद उन्हें उनका संतुलन बिगड़ गया, तो उन्हें शांत करने के लिए नरसिंह भगवान और महादेव के बीच में युद्ध हुआ, जो है शरभ अवतार। फिर जब नरसिंह भगवान शांत हुए तो नरसिंह भगवान ने कहा कि भगवान मेरे इस जन्म को आप सफल कीजिए, मेरी खाल को ही आप आगे से पहने। इसीलिए महादेव सिंह की खाल के वस्त्र पहनते हैं, ना कि वो कभी सिंह को मारते हैं। ये उन्होंने वरदान दिया था। उसके बाद में हनुमान जी का रुद्र अवतार, उसके बाद में ऋषि दुर्वासा जो बहुत गुस्से वाले हैं, यतिनाथ, भिक्षु वगैरह, अवधूत, कृष्ण दर्शन, ब्रह्मचारी, सुनतकर्तक, सुरेश्वर, केत, यक्ष, ये अवतार हैं महादेव के। सबके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। चलिए तो अभी बात करते हैं नरसिंह अवतार की। शुक्रवार देवी जी का दिन होता है। इसी दिन दर्शन लक्ष्मी जी का किया जाता है। प्रणाम जपमाला विष्णु जी को किया जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान का जपमाला करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। हिरण्यकश्यप सर्वशक्तिमान खुद को साबित करना चाहता था, पर अपने ही बेटे विष्णु के भक्त को देखकर नाराज था। उसने कहा अपने बेटे को कि तुम्हें मुझे भगवान मानना पड़ेगा उसे, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माने। जैसे महादेव के सबसे बड़े भक्त रावण कहे गए हैं, वैसे विष्णु भगवान के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद हैं, और उन्हीं का हिरण्यकश्यप का ही बेटा था प्रहलाद, जो कि विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त था। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने की काफ़ी कोशिश की। एक कोशिश में उसने अपनी बहन होलिका को, जिसे वरदान था कि उसे कोई नहीं जला सकता, उसे कहा कि भक्त प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाओ, और वो भक्त प्रहलाद को बैठ गई। लेकिन होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का वरदान था। और दूसरी कथा के हिसाब से उसकी बुआ का नाम था डूंडा, जो उसे लेके बैठी थी, लेकिन डूंडा खुद जल गई। लेकिन उसे एक वरदान था कि जब तक वो चादर है उसे कोई नहीं अग्नि जला सकती। तो उसने वो चादर भक्त प्रहलाद को पहना दी और भक्त प्रहलाद बच गए और डूंडा मर गई। तब उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने कहा, जब वो भक्त प्रहलाद को मारने जा रहा था, कि तेरा भगवान कहाँ है। तो भक्त प्रहलाद ने कहा मुझे तो हर जगह भगवान दिखते हैं। तो उसने कहा कि इस खम्भे में भी भगवान है, और उसने एक तलवार लेकर खम्भे को मारा। तब भगवान खुद खम्भे में से प्रकट हुए, खम्भा फाड़ गए। भक्त प्रहलाद की जान बचाने के लिए ये ऐसे अवतार हैं जो अपने भक्त की रक्षा के लिए आए थे। तो उसने कहा भगवान है तो बुला भक्त को। हिरण्यकश्यप इतना जालिम इसलिए था क्योंकि उसे वरदान था भगवान से, ना तो मैं जमीन में मरूं ना आसमान में मरूं। इसीलिए भगवान ने उसे जंगों में मारा, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। इसीलिए उसे ओटले पे मारा, जो घर और बाहर के बीच में होता है।
ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो भगवान ने उसे शाम को मारा। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, इसीलिए भगवान ने उसे नाखूनों से मारा। ना इंसान से मरूं ना जानवर से मरूं, इसीलिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। ना वो नर थे ना जानवर थे। और सबसे बड़ी बात, क्यों अधिक मास और पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है? इसी अवतार की वजह से पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मुझे 12 महीने में भी कोई ना मार सके। इसीलिए भगवान ने एक 13वां महीना निकाला, जो कि 3 साल के बाद में आता है, जिसे अधिक मास और पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस मास में आकर विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की वरदान की इज्जत भी रख ली और अपने भक्त को भी बचा लिया और दुराचारी हिरण्यकश्यप को भी मार दिया। तो महादेव प्रकट हुए थे शरभ अवतार में, जिसमें उन्होंने नरसिंह भगवान को शांत किया था। आदि कथाएं आप जानते हैं और आदि बताने के लिए ही तो मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी बात करते हैं नरसिंह भगवान को प्रसन्न करने का मंत्र कौन सा है। नैवेद्यम शंकरा चापी बक्षे भजे समन्वितम ददामिते रमाकांत सर्व पाप क्षयं कुरु। और अगर आसान मंत्र चाहते हैं तो ओम लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। नरसिंह जयंती वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इसी दिन भगवान खंबा फाड़ के निकले थे भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, इसीलिए इसे नरसिंह जयंती कही जाती है। साउथ के बहुत सारे मंदिर हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, उनका दर्शन करना मत भूलिएगा। कथा भी और भी बाकी है। लक्ष्मी नरसिंह भगवान के यूँ तो काफ़ी मंदिर हैं। एक मंदिर पुणे में है, एक मुंबई में है, एक नांदेड़ में है, एक नरसिंहपुर में है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे खंबा भी है जहाँ पे भगवान खंबा फाड़ के प्रकट हुए थे। एक तेलंगाना में है, यदागिरी गुट्टा में, मेलेकोटे में है योगा नरसिंह मंदिर। इनके दर्शन तो आप कर ही चुके हैं। भद्राचलम में नरसिम्हा, तेलंगाना में नमक्कल में, तमिलनाडु में उग्र नरसिंह भगवान, कर्नाटक में है, अहिवोला में महाराष्ट्र में है। विष्णु के 10 अवतारों में सबसे पहले अवतार मनुष्य के नहीं हैं। मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, ये सारे अवतार आंशिक पशु के रूप में था। उसमें चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, जो आधा नर और आधा सिंह था। पहले पशु के अवतार थे, फिर इंसानों के अवतार हुए। सिर्फ यही अवतार है जो पशु और मनुष्य के साथ में मिलता रहा। साउथ में इन्हें मुश्किलों से रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा किया जाता है। तो लक्ष्मी नरसिंह भगवान के दर्शन करिए। कामना करता हूँ कि भगवान आपको भी बुलाएंगे। 150 से ज़्यादा वीडियो हैं मेरे यूट्यूब के ऊपर। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले दर्शन होंगे। तो मैंने आपको दर्शन करवा दिए। आप व्हाट्सएप पे और 5 ग्रुप में वीडियो सेंड करके लोगों को दर्शन कराएं और पुण्य कमाएं। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय लिखना ना भूलें। तो बोले श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखे और ऐसे ही आपको मंदिरों के दर्शन करवाते रहें।